न्यू ईयर 2023 जस्ट कमिंग आने ही वाला है और उसके साथ ही सबसे ज़्यादा अगर इंतज़ार होता है किसी चीज़ का तो होता है वार्षिक भविष्यफल का। क्योंकि कई लोग जानना चाहते हैं कि आगे आने वाला हमारा वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि पास्ट में कई सारे उनके कुछ बैड एक्सपीरियंस होते हैं, तो चाहते हैं कि सब चीज़ें अब इस नए साल में ज़रूर ठीक हो जाएं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। मैं आपसे शेयर कर रही हूं सभी राशियों का एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ डिटेल्ड वीडियो पूरे साल का राशिफल का। उसको अगर आप विदाउट स्किप सुनते हैं तो आप कई सारी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट कि हाँ ये चीज़ें हमारे साथ इस पर्टिकुलर मंथ में अच्छी हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती है। मेरे ये जो राशिफल का वीडियो है ये बेस्ड है चंद्र राशि पर। चंद्र राशि को आप अपनी जन्म कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा लिखा है उसके सामने जो नंबर लिखा है उसी राशि का आपका नाम होगा या आपकी नाम राशि या चंद्र राशि होगी। नाम राशि वो राशि होती है जब आप कोई कुंडली नहीं देखते हैं पेरेंट्स और जस्ट अपनी चॉइस का कोई नाम रख देते हैं। तो अगर आपको अपना मून साइन या चंद्र राशि पता नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अपना नाम पता नहीं है, तो आप अपना जो भी नाम आप बोलते हैं नाम राशि से अपना वार्षिक भविष्यफल देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी जीवन में ज़्यादा समस्याएं हैं तो आप अपना बर्थ चार्ट भी किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा के सारी चीज़ों को कंफर्म कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ कन्या राशि का वार्षिक भविष्यफल। कन्या राशि का जो राशि स्वामी होता है वो बुध होता है। जैसे कि मिथुन राशि का भी राशि स्वामी बुध होता है, ठीक इसी तरह से कन्या राशि का भी राशि स्वामी बुध होता है। और इसके जो इष्ट देवता होते हैं वो होते हैं कुबेर, स्वयं भगवान कुबेर होते हैं। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। कन्या राशि की जो मित्र राशियां होती है, जो हम कहते हैं कि आप शादी के लिए, फ्रेंडशिप के लिए या पार्टनरशिप के लिए जिन राशियों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, ये सारी ही इनकी मित्र राशियां हैं। इवन इनकी मकर और कुंभ राशियां भी मित्र राशि ही होती है। इनकी जो शत्रु राशियां होती है वो होती हैं मेष राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि। तो ये सारी ही राशियां इनकी जिनसे इनकी लिस्ट एडजस्टमेंट होती है सबसे कम बन पाती है। तो आप इन अगर राशियों को देखते हैं और इसके अलावा जो राशियां बचती है तो उनके साथ इनका एक इक्वल बैलेंस होता है। कन्या राशि का जो फेवरेट जो रंग होता है या जो पर्टिकुलर कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। ग्रीन किसी भी शेड में हो सकता है। अगर आपकी भी राशि कन्या है और आप अगर ज़्यादा ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये एक तरह की आपके लिए रेमेडी होगी। और अगर आप कोई स्टोन पहनना चाहते हैं तो वो होता है एमरल्ड। सबसे पहला स्टोन होता है एमरल्ड। अगर इसके अलावा आप अगर अपना चार्ट भी किसी को दिखाते हैं या बगैर दिखाए भी पहनना चाहते हैं तो आप रूबी भी पहन सकते हैं और सेफायर भी पहन सकते हैं कई केसेस में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर बगैर दिखाए पहनना चाहते हैं तो आप एमरल्ड पहन सकते हैं। इसकी जो मेटल होती है वो होती है मिक्स्ड मेटल होती है, जिसे हम अष्ट धातु भी बोलते हैं, सप्त धातु भी कहते हैं। मीन्स कई तरह की मेटल्स का मिश्रण। और इन लोगों के लिए जो फेवरेट या फेवरेबल जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ डायरेक्शन। तो ये एक बेसिक जानकारी थी कन्या राशि के बारे में। अगर आपकी भी कन्या राशि है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। 2023 आप सब लोगों के लिए कैसा जाने वाला होगा। और मेरा जो राशिफल बेस्ड होता है 3 मेजर स्टार्स पर, वो होते हैं बृहस्पति मीन्स गुरु, शनि और राहु। क्योंकि ये तीनों ही ऐसे स्टार्स हैं जो एक ही राशि में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। तो जब भी कोई स्टार एक ही राशि में लंबे समय तक रहता है तो अपना प्रभाव बहुत अधिक छोड़ता है। और इसी बीच में ये अदर स्टार्स जो मूवमेंट में आते हैं उनके सब कई तरह के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो कई तरह के जो प्रेडिक्शन हमारे जो बनते हैं वो मेनली इन्हीं स्टार्स पर होते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। गुरु की वजह से 22 अप्रैल 2023 तक तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि गुरु आपके 7th हाउस में गोचर कर रहा है। तो जितनी भी पार्टनरशिप वाली जो भी जगह हैं या चीज़ें हैं, भले वो पति पत्नी की पार्टनरशिप हो या बिजनेस में हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हैप्पी टाइम जा रहा होगा। और आपकी अगर फैमिली लाइफ की भी बात करें तो बहुत अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आफ्टर 22 अप्रैल जब गुरु अष्टम भाव में चले जाएंगे तब थोड़ी सी इक्वेशंस चेंज होगी, फैमिली लाइफ में भी चेंज होगी। साथ ही वहाँ पर आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वो भी रिगार्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो आप अगर अपने सारे फूड हैबिट्स को अगर बहुत ध्यान रखते हैं उसका, या अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स की जो सलाह के अनुसार अगर आप चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
लेकिन 22 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि आपकी थोड़ी-सी धर्म कर्म के बजाय तंत्र मंत्र में अधिक रुचि होने लगेगी। आप अध्यात्म में रुचि लेंगे, ध्यान योग में रुचि लेंगे। इस तरह की चीज़ें आपकी हो सकती है। अगर आपकी कोई पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ के कोई इश्यू चल रहे हैं तो आफ्टर 22 ऑफ अप्रैल वो सॉर्ट आउट होने की भी संभावना रहेगी, जब गुरु खुद अष्टम भाव में आ जाएगा। कन्या राशि पर 17 ऑफ जनवरी तक जैसे कि हम देख रहे हैं कि लास्ट 2.5 साल से 5वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं शनि। तो विद्या में मीन्स एजुकेशन में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स आ रहे होंगे। लव एंड रिलेशनशिप्स में आपके प्रॉब्लम आ रहे होंगे। आपके जो आय का जो भाव होता है उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ रहे होंगे। और अगर आपके संतान है मीन्स बच्चे हैं तो उनकी वजह से भी आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रहे होंगे, भले वो आपका कहना नहीं मान रहे होंगे, या उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो रही होगी, या उनके जॉब नहीं मिल रहे होंगे, या शादी नहीं हो रही होगी। मीन्स किसी न किसी तरह से उनकी वजह से आपके जीवन में कुछ न कुछ दुख अवश्य ही रह रहा होगा। लेकिन आफ्टर 17 ऑफ जनवरी जब शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो शनि चले जाएंगे छठे भाव में। और शनि छठे भाव में कारक होते हैं क्योंकि वो एक जगह ही ऐसी है रोग ऋण शत्रु की। अगर वहाँ पर शनि जैसा स्टार बैठ जाएगा तो हालांकि वो आपके इनिशियली जब जाएगा तब तो इतना प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन जब हम देखते हैं कि सितंबर अक्टूबर जब कुछ डिग्री पर आ जाएगा तो आप देखेंगे कि थोड़े से आपके खर्चे अधिक बढ़ जाएंगे। साथ ही आपके शत्रुता कई लोगों से हो सकती है, आपके लोन लेने के कई अवसर आ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा कंट्रोल करके या बैलेंस्ड होके चलेंगे तो बहुत ही अच्छा ये पूरा साल आपका निकल सकता है। राहु भी बहुत अच्छे फल नहीं दे पाएगा, अष्टम भाव में है तो कहीं ना कहीं, और उसकी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है तो आपकी जो भी जमा पूंजी उसको खर्च करवा सकता है। तो आपको पूरे ही साल राहु की वजह से थोड़ा सा ध्यान अवश्य ही रखना होगा। साथ ही आपके हेल्थ इश्यूज़ और स्पेशली मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हमें अधिक दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु की वजह से हमें डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं, प्लस मेंटल हेल्थ इशू भी होंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप जितना अवेयर रहेंगे उतना ही बेटर होगा। कन्या राशि के सभी लोगों की अगर फैमिली लाइफ की बात करें तो अप्रैल तक तो हमें बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत हंसी खुशी हारमोनी वाला सारा सीन दिख रहा है। लेकिन आफ्टर दैट जब गुरु भी अपना चेंज करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, शनि भी 10 जनवरी से राशि परिवर्तन कर लेंगे तो आप देखेंगे थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। स्पेशली सितंबर और अक्टूबर 2 महीने ऐसे हैं कि जहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बहुत वर्बल फाइट्स वगैरह हो सकती है। तो आप थोड़ा सा अगर उस पर्टिकुलर 2 मंथ में कंट्रोल्ड रहते हैं तो बहुत अच्छा होगा। सेम यही चीज़ें अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या किसी के भी साथ आपकी किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप है वहाँ पर भी ये अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि अप्रैल तक हमें अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। देन सितंबर अक्टूबर 2 पीरियड अच्छे नहीं हैं, उनमें ही आप अगर अलर्ट रहते हैं तो पूरा ही साल अच्छा जा सकता है। अगर हम अदर फैमिली मेम्बर्स की बात करते हैं तो हमें ठीक दिखाई दे रहा है। बच्चों के साथ भी हम, जैसे मैंने बताया कि बच्चों के साथ भी थोड़े से इक्वेशंस आपके अच्छे होंगे। सिबलिंग्स के साथ भी आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकती है। अगर कोई लंबा मनमुटाव चल रहा है तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि थोड़े से उनके साथ चीज़ें ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आप उनसे कोई पैसे से संबंधित कोई भी व्यवहार करते हैं तो शायद वो आप दोनों के ही बीच में फिर से अगेन कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा क्लियर रहें सारी ही चीज़ों में तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। अगर माता पिता से भी आपके थोड़े से इश्यूज़ चल रहे थे, स्पेशली माता के साथ दिखाई दे रहा है कि अगर कोई भी उनके साथ आपके इश्यूज़ हैं तो वो भी सॉर्ट आउट होंगे, या अगर नहीं होते तो आप उनको सॉर्ट आउट करने की अवश्य ही कोशिश करें। जो लोग शादी करना चाहते हैं या प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी 2-3 महीने ऐसे हैं पूरे ही साल में जब बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। तो एक स्पेशली मैं देख रही हूँ कि फरवरी से लेके अप्रैल के 2nd वीक तक का एक पीरियड बहुत अच्छा है। देन अगेन हम देख रहे हैं तो नवंबर दिसंबर 2 महीने बहुत ही अच्छे हैं उन लोगों के लिए कि अगर वो अपनी कोई रिलेशनशिप को, या आपकी इंगेजमेंट हो गई है और अभी तक मैरिज नहीं हो पा रही है, या प्रपोजल्स देख रहे हैं मैरिज नहीं हो पा रही है, तो ये पर्टिकुलर मंथ्स उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप कोई रिलेशनशिप में और उसे बहुत लंबा खींचते हैं तो हो सकता है कि शनि की ही वजह से कई सारे और भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आप जितना जल्दी अपने रिलेशनशिप को मटेरियलाइज करेंगे उतना ही बेटर होगा। अगर हेल्थ की बात करें तो गुरु की वजह से
डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, राहु की वजह से थोड़े से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। प्लस राहु कई बार इम्यूनिटी, आपकी जो इम्यूनिटी होती है उसके अगेंस्ट भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो आप जितना अच्छा अपना मीन्स जितना आप अच्छा अपना डाइट लेंगे, जितना अच्छा आप अपना एक्सरसाइज या योगा या ध्यान जो भी करते होंगे, जितनी इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी तो उतना ही अच्छा आपका पूरे ही साथ स्वास्थ्य रहेगा। क्योंकि राहु ऑटो इम्यून सिस्टम को भी बहुत डिस्टर्ब करता है, तो उसकी वजह से मेंटल टेंशन भी होती है, प्लस फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। और ये वाला पीरियड स्पेशली हमें दिखाई दे रहा है अगस्त सितंबर में, 2 महीने में अधिक प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है। कन्या राशि के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि टिल 17 जनवरी हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल उनने लगातार झेले होंगे। कहीं पढ़ाई नहीं हो पाई होगी, कहीं पढ़ाई बीच में रुक गई होगी, या कुछ आगे के उनके प्रिपरेशंस में प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, फोकस नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वो सारी ही चीज़ें रही होंगी। तो लेकिन आफ्टर 17 जनवरी आप देखेंगे कि धीरे धीरे जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फॉरेन से रिलेटेड भी अगर कोई उनके है एग्ज़ाम्स या इश्यूज़ हैं, तो वो भी सॉर्ट आउट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जो लोग जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि यहीं से आय के भाव को भी देखते हैं तो आय का भाव हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये वाली सारी ही चीज़ें उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उनके लिए भी ये पूरा ही साल अच्छा ही जाने वाला है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वहाँ पर भी उनको अपने सुपीरियर्स या जो भी मालिक हैं उनसे उनको अपनी रेपो बहुत अच्छे से बनाकर चलनी पड़ेगी। साथ ही अपने कार्य क्षेत्र पर या कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव नहीं करना होगा, तो ही उनके लिए बेटर रहेगा। और जो लोग मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी अप्रैल के बाद का समय बहुत ही अच्छा है। उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, जो वो चाहते हैं कि अच्छा डेजिग्नेशन मिले, हाइक मिले, वो सारी ही उनकी इच्छाएँ अप्रैल के बाद पूरी हो सकती है। इट मीन्स नौकरी पेशा वर्ग के लिए भी अच्छा है, बिजनेस वाले लोगों के लिए भी बेटर है ये पीरियड। अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट चाहते हैं बड़ी भारी, तो आप इस साल थोड़ा सा रुक कर या बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करके करेंगे तो ही बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ही महीने मुझे फ्रूटफुल दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली फरवरी एंड मार्च 2 महीने अच्छे दिख रहे हैं। उसके बाद अगेन नवंबर दिसंबर 2 महीने ही पीछे अच्छे लग रहे हैं। तो आप पूरे ही साल में अगर कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट के, तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर ही लें। इसके अलावा अगर आप कोई और जगह निवेश करना चाहते हैं अपने धन का, तो वहाँ पर भी आपको सोच समझ कर ही निवेश करना है। सपोज जैसे आप कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या और कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पर जितना सोच समझ कर ही निवेश करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये पूरा ही साल निवेश की दृष्टि से बहुत अच्छा हमें नहीं दिखाई दे रहा है। मीन्स जो भी आप निवेश करेंगे हो सकता है कि आपकी मनी वहाँ पर ब्लॉक हो जाए। अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मैं सलाह दूंगी कि इन दो बार जो दो महीने आ रहे हैं उन्हीं में लें। रिनोवेशन के जरूर आपके चांसेस इस पूरे ही साल में दिखाई दे रहे हैं। लीगल मैटर्स की बात करें तो आफ्टर अप्रैल आप किसी पर भी बहुत अधिक बिलीव ना करें तो बहुत अच्छा होगा। भले ही आप किस घर खरीद रहे हैं या कोई अदर ना पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अधिक बिलीव ना करें किसी पर भी, किसी को भी कोई प्रूफ ना दे तो बहुत अच्छा होगा, डॉक्यूमेंट्स के रूप में या अदर कोई भी वर्चुअल साइट्स के माध्यम से भी। इस तरह की कोई चीज़ें अगर आप ना करें तो पूरे ही साल आप लीगल मैटर से बच सकते हैं। अदरवाइज जो तीनों ही स्टार्स के ऐसी जगह पर जो प्लेसमेंट हो रही है कि आपको हो सकता है कि वो कोई लीगल मैटर्स में फंसा सके, तो आप जितना अवेयर रहेंगे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही जगह पे, तो बहुत अच्छा होगा। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं या विदेश यात्रा का योग या इवन छोटी छोटी यात्राओं का भी देख रहे हैं, तो हम छोटी यात्राओं का योग ही अवश्य इस वर्ष में देख रहे हैं, लेकिन बड़ी यात्राओं का योग हमें बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ट्रेवल के लिए या मज़े के लिए आप जस्ट फॉर पिकनिक या इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप काम से रिलेटेड कोई चाहते हैं कि हमें कोई प्रोजेक्ट मिले या हमारा कोई बिजनेस के कारण हम कोई फॉरेन ट्रिप करें, वहाँ पर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। मीन्स ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी इस पूरे ही साल में नहीं मिलेगी। हाँ, स्टूडेंट्स को ज़रूर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस साल आपके बहुत खर्चे हमें बहुत नहीं दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स भले ही बचत नहीं होगी, जैसे मैंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट बहुत नहीं होगी, तो एक अच्छा ही संतोषजनक ही आर्थिक स्थिति पर आप रहेंगे कि बहुत अधिक अगर खर्च नहीं है तो आप
आप कहीं ना कहीं पैसे को जमा ही करेंगे। पूरे ही साल यही ट्रेंड आपकी इसमें दिखाई देता है। मानसिक स्थिति बात करें तो मानसिक स्थिति भी इन जनरल हमें पूरे ही साल आपकी अच्छी ही दिख रही है। कुछ एक आध महीनों को छोड़ दें, जैसे कि एक मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है और उधर एक जुलाई का महीना इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, जो मानसिक स्थिति को भंग कर सकता है, स्ट्रेस दे सकता है। तो आप पर्टिकुलर इन 2 मंथ में थोड़ा सा ही अवेयर रहे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको पूरे ही साल आपकी मानसिक स्थिति को खराब नहीं करेगा। मीन्स पूरे ही साल आप हैप्पी ही रहेंगे। कन्या राशि के जो भी लोग, क्योंकि ये सब राशिफल है चंद्र राशि पर, अगर आपके पर्टिकुलर चार्ट में कोई दशा महादशा इतनी अच्छी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप कुछ उपाय अवश्य ही करें। और आप कन्या राशि के लोग अगर भगवान गणपति की जितनी आराधना उपासना करेंगे उतना ही अच्छा होगा। आप बुधवार के दिन स्पेशली उन्हें दुर्वा जरूर अर्पित करें और रोज गणपति अथर्वशीष जितनी बार आप 1 बार 2 बार जितनी बार आप सवेरे शाम सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, उतना ही आप देखेंगे कि आपको बहुत जीवन में बहुत सारे कष्टों का निवारण आपके हो जाएगा। अगर मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब होती है, फिजिकल हेल्थ भी, अगर राहु की वजह से आपको कोई परेशानी आ रही है, अगर चार्ट में भी कोई दशा इस तरह की है, तो आप राहु का जो मंत्र है आप उसका भी मंत्र करते रहें, तो भी आप देखेंगे कि आपको बहुत मंत्र जाप करते रहेंगे तो आपको बहुत अधिक फायदा होगा। और वो मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सह राहवे नमः। बहुत आसान मंत्र है, आप उसको कभी भी मन में जाप कर सकते हैं, तो ये भी आपको बहुत अधिक फायदा होगा। साथ ही नहाने के पानी में सिर्फ 1 पिंच हल्दी का मिलाकर नहाएं, तो आपको गुरु की भी कृपा मिलेगी और राहु की जो रेमेडीज हम गुरु के माध्यम से करते हैं उसका भी फल मिल जाएगा। आई होप कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।